बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 9 फरवरी है, इतवार का दिन है, और वो है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जिस तरीके से ट्रंप की जानिब से पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई कि गजा के ऊपर उनका तसल्लुत होगा, उनका कंट्रोल होगा, पहले इजराइल को भरपूर सपोर्ट, और यहां तक कि अब भी $7 बिलियन का असलहा जो है वो वहां पर पहुंचाया गया, और फिर अपनी फौजें वहां पर भेजने का ऐलान किया गया। फिर जो उर्दन है, जो मिस्र है, उनको गजा के जो लोग हैं वहां पर मुंतकिल करने का कहा गया कि वहां अपने पास उनको एडजस्ट करें। ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो दबरदूस हो गई। कब्जे का प्लान जो है वो दबरदूस हो गया, वहां पर यूं कह लें कि खाक हो गया। क्यों? क्योंकि अब गजा की तामीर नौ जो है वो शुरू होने जा रही है, और बाकायदा तौर पर इस हवाले से पूरे का पूरा प्लान जो है वो भी तरतीब दे दिया गया है। लेकिन यहां अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इस वक्त हमास है, फलस्तीनी मज़ाहमत जो है, वो जब एक खुलकर सामने आई है, टेलीविजन के ऊपर उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, और बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की फोर्स जो है वो तश्कील दी गई है, जबकि ये कह रहे थे कि हमने उनका खात्मा करना है, और जब तक उनका खात्मा नहीं होगा हमारी जो मुतलक फतह है, जो एब्सोल्यूट विक्ट्री है, वो हमें हासिल नहीं होगी। तो अब जनाब वाला जब ये खुलकर सामने आई है, ये फोर्सेस, उन्होंने वो जो इजराइल का जदीद तरीन हथियारों का जखीरा है वो उनके हाथ लग चुका है, उसके ऊपर यूं कह लें कि उनका कंट्रोल जो है वो हो चुका है, और इसकी वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं, वो जारी कर दी गई हैं कि कैसे मतलब जदीद तरीन असलहा उनके पास कहां से आएगा। वो तो खुद वो छोटी गन्स वगैरह या फिर वो शवाज और छोटे छोटे जो बॉम्ब हैं, रॉकेट्स हैं, वो तैयार कर रहे थे, लेकिन वो जो गन्स एक जबरदस्त किस्म की स्नाइपर गन्स हैं, दीगर गने हैं, बॉम्ब हैं, वो उनके पास है, और वो जखीरा उन्होंने जब शो किया तो इसराइल के अंदर इसके लिए खलबली मची हुई है कि ये इनके पास कैसे पहुंच गया। अब वो जो चीजें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जो रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसे डे बाई डे जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो कैसे लड़ रही है, और वहां कैसे अपना जो कह लें कि लड़ाई के दौरान फतह हासिल करती हुई वहां पर जो उनके फौजियों को कुरेदते हुए, रगेदते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और उनके असलहा को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अब जब वो सामने आया तो पूरी दुनिया के अंदर एक दफा तहलका मचा है, कैसे वो आपके सामने रखना है। और फिर जो इस वक्त मिस्र है और उर्दन, इनका हमला तैयार है, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो जॉर्डेनियन किंग है, किंग अब्दुल्ला दोम, वो जनाब वाला इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात है, और मुलाकात के बाद वहां पे वो उसको कन्विंस करने के लिए गए कि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर मामला बदल जाएंगे, और हमारी लड़ाई के लिए उनकी फौजें बॉर्डर के ऊपर तैनात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब मिस्र की और इस्लामी फौजों की भी यहां पे एंट्री हो चुकी है। भरपूर तरीके से पूरे का पूरा सिनेरियो यहां पर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक खतरनाक जंग के अंदर तब्दील होती दिखाई दे रही है। कैसे, ये भी आपके सामने रखो। और शाम के ऊपर इजराइल की जानिब से बमबारी की गई है, हमला किया गया है, और पहले अभी ये मुहाज जो इनके इर्द गिर्द मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और जो फलस्तीन वाला, वही खत्म नहीं हुआ था कि वहां पर एक नया मुहाज जो है वो खोल दिया गया है, और वहां से आगे रिटेलिएशन सामने आ रही है। कैसे, ये तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो सऊदी अरब के खिलाफ नेतन्याहू के सख्त बयान के खिलाफ मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात का जबरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। जो आपको याद है कि नेतन्याहू ने कहा था कि अगर सऊदी अरब को फलस्तीन की रियासत बनाने का शौक है तो इनके पास बहुत जमीन है, वो वहां पर फलस्तीन की रियासत कायम कर लें। और फिर गजा को लेकर ट्रंप ने वहां पर अपना जो प्लान दिया था एक कंट्रोल करने का कि हमारी फौजें, हमारा कंट्रोल वहां पर होगा। तो अब सऊदी अरब ने भरपूर इसकी मज़ाहमत की, जिसकी वजह से फिलहाल जो ट्रंप है और इजराइल जो है वो बैकफुट पे चले गए, उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। लेकिन अभी जो सिनेरियो बना है, और जो योआव गैलेंट की जानिब से इंकशाफ किया गया था 2 दिन पहले, जो उसका इंटरव्यू अभी तक उसकी धूम है और वो चर्चे में है कि इजराइल, ईरान और हिजबुल्ला की ताकत से जो है वो खौफजदा है। इजराइल, ईरान और हिजबुल्ला की ताकत से खौफजदा है। इजराइल के साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने एक इंटरव्यू में तल अवीव के हिजबुल्ला और ईरान से जो एक लड़ाई को लेकर एक खौफ की तस्दीक की, और उन्होंने इंकशाफ किया कि नेतन्याहू इंतकामी हमलों से खौफजदा थे और फैसला करने में सुस्त थे। यह भी मालूम हुआ कि वाशिंगटन ने तबाहकुन नताइज के खौफ से ईरान पर हमला करने के इजराइल के मंसूबे को रोक दिया, और मज़ाहमती रहनुमाओं की हलाकतों ने हिजबुल्लाह को कमजोर नहीं किया बल्कि खित्ते में मजीद कशीदगी में इजाफा किया है। ये साबिक उनका वज़ीर दिफा ये अलल ऐलान एतराफ़ कर रहा है। लेकिन अभी ट्रंप ने
अरब ममालिक से गजा की तामीर नौ के लिए अदायगी का मुतालबा किया है। मतलब तबाही यही कर रहे हैं, अदायगी अब वो करेंगे गजा की तामीर नौ के लिए। हाँ, कब्जे का क्योंकि प्लान जो था वो अब जो है वो खाक हो गया, उसके ऊपर वो कोई उसको पानी नहीं दिया जा सका, क्योंकि इनके अपने जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ दो ममालिक इकट्ठे हैं, अमेरिका और इसराइल। बाकी पूरी दुनिया जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ी है। अब एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि ट्रंप गजा की पट्टी की तामीर नौ के लिए खलीजी रियासतों पर दबाव डालने का इरादा रखते हैं और ट्रंप सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से कहेंगे या तो आप गजा की तामीर नौ के लिए अदायगी करें या फिर आपको अमेरिका से मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। और फिर फलस्तीनी मज़ाहमत के अहदेदार जो हैं, हमास के अहदेदारों को कहना है कि इजराइल जंगबंदी के माहदे में खलल डालने के लिए सरगर्म है और भरपूर कोशिशें कर रहा है। और अगर सूरत हाल ना बदली तो ये फिर एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और लड़ाई दोबारा से शुरू होगी। ये एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की जानिब से, एजेंसी फ्रांस प्रेस की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। और फिर गजा मुस्तकबिल करीब में एक बड़ी सैरगाह जो है वो बन सकता है, या फिर कम से कम ये डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है जिसने चंद रोज कबल फलस्तीनियों की नकल मकानी और इस सरजमीन पर एक खुसूसी रवेरा बनाने का जो एक मंसूबा पेश किया था। और ये वाजे है कि यहाँ ख्याल, ये जो उनका इसका एक प्लानिंग थी वो बहुत सी आलमी ताकतों को खुश नहीं कर सकती, जबकि फलस्तीनी मज़ाहमत के एक रहनुमा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप का बयान जो है वो संजीदा नहीं, और कहा कि ये ग्रुप अमरीकी अफवाज को गजा की पट्टी में दाखिल नहीं होने देगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब जो सिनेरियो जिस तेजी के साथ बदल रहा है, गजा हमास ने जंगबंदी माहदे के तहत 5वें मरहले में इजरायली कैदियों को रिहा करने के जो मनाजिर जारी किए, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास ने सुरंग के अंदर इजरायली कैदियों को रखा हुआ था और जहां से उन्हें वो बाहर लाया और फिर मजमा आम के सामने उनको रिहा किया गया। लेकिन यहाँ जो दुश्मन इजरायली मीडिया जो इनका फलस्तीन को लेकर वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहा था, और उसने कहा कि हमास ने टैवर असॉल्ट राइफल्स की नुमाइश के बाद इजरायली निजीव 7 मशीन गनों की नुमाइश की है, और ये सब इजरायली साख्ता हैं, ये इजराइल के बनाए हुए हैं। और हमास ने कैदियों की रिहाई को अच्छी तरह से तैयार शो के अंदर, मतलब एक उन्होंने अपनी पावर शो के अंदर कन्वर्ट कर दिया और शानदार जो पैगाम है उसके अंदर बदल दिया। और फिर उन्होंने बताया कि हमारा कंट्रोल, हमारा तसल्लुत बरकरार है। लेकिन यहां अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जॉर्डन है, जॉर्डन इस वक्त लड़ाई के लिए तैयार है, मिस्र जो है वो हमला करने को तैयार, दोनों फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर तैनात हो चुकी हैं। किंग अब्दुल्ला जो है वो इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मुलाकात है और वहां पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इकट्ठे होनी है जिस तरह से उनकी होती है, और अब देखना यह है कि वो क्या उसको कन्विंस कर पाते हैं किंग अब्दुल्ला ट्रंप को, या फिर ट्रंप जो है वो अपना हुक्म सादर करेगा और वो पीछे अपने जो स्टैंड से पीछे हटेगा या नहीं। क्योंकि अब जो जॉर्डन है वो अपनी पोजीशन ले चुका है। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि वहां से लोगों को यहाँ पर मुंतकिल किया जाए, रिलोकेट किया जाए, उनको डिस्प्लेस किया जाए, ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और इसी को लेकर जो जॉर्डन के हवाले से खबर जो सामने आ रही है कि जॉर्डन इज रेडी टू डिक्लेयर वॉर ऑन इजराइल, मतलब मिडल ईस्ट आई जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जॉर्डन इस वक्त इजराइल के ऊपर जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जंग का ऐलान करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। और फिर जॉर्डन इज रेडी टू डिक्लेयर वॉर ऑन इजराइल इन द इवेंट दैट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अटेम्प्ट्स टू फोर्सibly expel Palestinians into its territory. Well placed sources in Amman and Jerusalem told Middle East Eye. जो इनका जो दारुल हुकूमत है अमन और वहां पर दूसरी जानब यरूशलेम है, उसके सोर्सेस ने मिडिल ईस्ट आई को रिपोर्ट किया और बताया कि जो जॉर्डन है वो इस वक्त बिल्कुल रेडी के जंग के लिए, और नेतन्याहू जिस तरह से फैसले कर रहा है और उसने वहां से अगर जो पैलेस्टाइनियन है उनको वहां से निकाला तो उसके बाद हालात मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे और जंग जो है वो एक बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। एक तरफ मिस्र, दूसरी तरफ जॉर्डन, और जो इस्लामी फौजें हैं वो बिल्कुल तैयार बैठी हैं और सऊदी अरेबिया भरपूर इनकी बैक के ऊपर है, ईरान इनकी बैक के ऊपर है, टर्की इनकी बैक के ऊपर है, और ये अल्लाह करे कि ये इत्तेहाद इसी तरह से कायम रहे और इसी तरह से फलता फूलता और आगे बढ़ता रहे। लेकिन आप एक तरफ तो ये देखिए ये सिनेरियो बना हुआ है और दूसरी तरफ शाम के ऊपर जो है वो हमला किया गया, और इस हवाले से रिपोर्ट इजरायली मीडिया ने किया, बताया डायरेक्शन ऑफ द ऑन गोइंग लार्ज स्केल ऑफेंसिव ऑफ IDF आर्मर्ड फॉर्मेशन अंडर द कवर ऑफ आर्टिलरी फायर एंड स्ट्राइक्स इन सदर्न सीरिया। जो सदर्न सीरिया है वहां पर एयर स्ट्राइक्स किए गए और आर्टिलरी फायर किए गए, उनको वहां पर भरपूर तरीके से जो IDF है उनकी जानिब से हमले में लाया गया, और उन्होंने ये दावा किया है कि इजराइल इज लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन द दारा एंड अल-कोनैत्रा रीजन्स इन सदर्न सीरिया, अल-मादीन रिपोर्ट्स। अल-मादीन ने यह बताया कि अल-कोनैत्रा और दारा के जो इलाके हैं वहां पर स्ट्राइक्स किए गए, और इजराइल ने कहा कि वो वहां पर हमास के जो असलहा डिपो थे, उनका जो असलहा था उन्होंने उसको तबाह किया है। मतलब हमास का असलहा जो है वो
शाम के अंदर मौजूद था। वहां पर जाकर उन्होंने मतलब अजीब एक मंतक है, और ये एक बड़े पैमाने के ऊपर यहां पर लड़ाई जो है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त हालात की नज़ाकत को देखते हुए मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो इतना तेज़ी के साथ बदला है कि जो सिचुएशन है वो गंभीर होती और हालात की नज़ाकत को देखते हुए बदलती दिखाई दे रही है। जबकि इस वक्त यहाँ जो इस वक्त जो सैयद अली खामनाई हैं, आयतुल्लाह अली खामनाई, उन्होंने आज एक हमास के सीनियर डेलीगेशन को रिसीव किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल हुआ है, क्योंकि इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ये पहला वहाँ का दौरा है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब उन्होंने कहा कि खामने ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द हमास डेलीगेशन यू हैव डिफीटेड द ज़ायनिस्ट एंटिटी एंड अमेरिका डिड नॉट अलाउ देम टू अचीव देयर गोल्स। उन्होंने वहाँ पर उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से ज़बरदस्त किस्म का जो मुकाबला किया और अमेरिका को और जो उनके जो ज़ायनिस्ट एंटिटी है उसको आपने उनके गोल्स अचीव नहीं करने दिए, एक ये काबिल तहसीन है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर दूसरी जानिब जो कहा गया कि इजरायली प्रिजनर और लेवी स्पीकिंग टू द कस्साम ब्रिगेड्स, आई थैंक द कस्साम ब्रिगेड्स दैट प्रोटेक्टेड अस from the bombing and bombs of the air force and we left with a deal, not militarily pressure। उन्होंने कहा हमने जो मिलिट्री प्रेशर की वजह से हम आज़ाद नहीं हुए, जो इस वक्त इजरायली कैदी हैं वो रिहा होने के बाद इजरायली मीडिया को रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अगर आज़ाद करवाया गया है तो वो डायलॉग के जरिए, ये जो डायलॉग हुआ उसकी वजह से, और ये डायलॉग रुकने नहीं चाहिए और इनको आगे बढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने कहा फॉर्मर इजरायली प्रिजनर डैनियल एलोन said that if we do not implement the second phase of the ceasefire agreement we will get corpses। मतलब हम जो है वो अगर दूसरा फेज ये शुरू नहीं करते हैं तो बाकी जो हमारे लोग हैं वो उनका बचना नामुमकिन है, जो यरगमाली बने हुए हैं। फिर यहाँ पर जो है वो अब ट्रंप क्योंकि ईरान के साथ वो जंग नहीं चाहता, जिस तरह से एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल भी किया गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो ऑफकोर्स आते ही उसने ये कहा, जब उससे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ईरान तो इतना कमज़ोर हो चुका है तो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करना चाहिए, क्या आप हमला करने जा रहे हैं? उसने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, ईरान कमज़ोर नहीं हुआ है और ये हम गलती नहीं करेंगे हमला करने वाली। मैं डायलॉग करूंगा। तो देखना यह है कि अब जो नेतन्याहू है वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करता है या नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिशें हो रही हैं कि वो वहाँ पर जंग करे। पिछले 2-3 जो उनके सुदूर थे उनको उसने कन्विंस भी किया था, लेकिन अब हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और जो सिचुएशन है वो भी अक्सर तब्दील हो रही है। जिस तरह से अभी लेबनान के अंदर पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो बदली है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है और उसमें वहाँ पर जो हालात बदले, उनके नए वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ, नवाफ जो है वो आए और उन्होंने आते ही एक अमेरिका का तो ख्याल था, अमेरिकन जो वज़ीर है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा जी हिजबुल्लाह को आपने अपनी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाना और हिजबुल्लाह उसकी हुकूमत का हिस्सा है। और यहाँ तक कि उन्होंने आते ही ऐलान किया कि वो 1-1 इंच ज़मीन जो है वो वापस लेंगे और ये हमारा आइंदा का विजन है। तो ये सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होते हैं और हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जंगें जो हैं वो आपको रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये लड़ाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।